अब देखो कुछ केसेस लेते हैं जहां पे कैटायन और एनायन की बात हो। अभी पाई बॉन्ड नहीं लिखो, बॉन्डिंग इन कैटायंस एंड एनायंस। जैसे आपसे पूछा जाए कि Bf4- में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो। Bf4-, देख लें आप एक स्टेप, ध्यान दें। सबसे पहला वही स्टेप है जो आपने न्यूट्रल के लिए किया, वो है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। 1s2 2s2 2p5। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास? ग्राउंड स्टेट में फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सराउंडिंग एटम्स के पास टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स के पास टोटल हो गए 4। अब बोरॉन की बात करेंगे। बोरॉन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो ग्राउंड स्टेट में कितने हैं? ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड हैं? एक ही है। एक्साइटेड स्टेट बना लो। एक्साइटेड स्टेट बना लो तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 3। बट हमें चाहिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ? बोरॉन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4, क्योंकि सराउंडिंग एटम्स के पास टोटल 4 है। तो इसके लिए ये अरेंजमेंट की गई है कि ये एनायन है। एनायन का मतलब जानते हैं, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक आंसर है। नेगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव चार्ज होता तो क्या मतलब होता? तो एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करना और यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाना। न्यूट्रल बोरॉन नहीं है, एनायनिक बोरॉन होगी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास कितने? 4 होने चाहिए। अब एक एस और 3 पी की आप मिक्सिंग करो। एक एस और 3 पी की मिक्सिंग करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्पेस में कैसे अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। तो ये है एक फ्लोरीन, ये दूसरी फ्लोरीन, ये तीसरी फ्लोरीन और ये फोर्थ। बोरॉन पे निगेटिव चार्ज होगा। ये है Bf4-।
तो ये तो मैंने बना दिया एनायन, ये लिख लिया आप सबने। ओके, एक एग्जाम्पल कैटायन का लेते हैं। कैटायन में जो पॉपुलर है वो है NH4+ आयन, NH4+। अमोनियम आयन। अब बिल्कुल सेम तरीके से अप्रोच करें। सबसे पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। देखें सराउंडिंग एटम के पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सराउंडिंग एटम्स के पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो सेंट्रल एटम के पास भी 4 होने चाहिए, सेंट्रल एटम के पास भी 4 होने चाहिए। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। नाइट्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जरा देखें। ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और हमें तो चाहिए 4 अनपेड। कैसे बनाएंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बताओ। कुशल, साक्षी, महक और नित्या सारे गहरी नींद में हैं। ये गुड आफ्टरनून हो गया है, मॉर्निंग भी चला गया, गुड आफ्टरनून हो गया। अगर मैं इसको एक्साइट करूंगा, इस एस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करूंगा, तो टोटल अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे। हमें कितने अनपेयर्ड चाहिए बेटा। तो इसको एक्साइट क्यों करेंगे, क्यों करेंगे एक्साइट इसको। तो आंसर ये है कि n को n+ में कन्वर्ट कर दो, n को n+ में कन्वर्ट कर दो विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक S और 3P की मिक्सिंग करो। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्पेस में कैसे अरेंज होंगे। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्पेस में टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। तो अमोनियम आयन कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया इतना सबको।
अब इस प्रॉब्लम का आंसर तरंजीत करेगा। तरंजीत, तुम क्लास में हो? यस और नो? ओके, अनम्यूट करके अपने आप को इसका आंसर करना, अनम्यूट करके। अमोनिया में नाइट्रोजन के अबाउट बॉन्ड एंगल और अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के अबाउट बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। कंपेयर बॉन्ड एंगल अबाउट नाइट्रोजन। रंजीत, इतनी देर क्यों लग रही? अपने आप को अनम्यूट करो और मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनके आंसर्स करो। अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? बोलो। sp3। थोड़ा तेज बोलो। sp3 बिल्कुल ठीक है। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। क्या है बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री। सॉरी, इसे ट्राइंगुलर प्लेन है। और तुक्का लगाना हो लगा लो, क्योंकि पढ़ने का टाइम तो है नहीं। रंजीत, आपके बारे में मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आप दोस्ती में ज्यादा व्यस्त हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में खबरें आ रही हैं। मोबाइल और दोस्ती में आजकल आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है बेटा। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपके बारे में, और ये आपने साबित भी कर दिया कि वो खबरें सच हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक लॉन पेयर होगा, पिरामिडल होगा। हाँ वैभव, बोलो बेटा। ये अमोनियम आयन बना हुआ है, ये अमोनियम आयन सामने बना हुआ है, ये अमोनियम मैंने बना दिया। यही दोनों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना था। तो अमोनियम आयन में बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, क्योंकि ये चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। बट ये 109 डिग्री से कम होगा। हाँ, पिरामिडल को ट्रायंगुलर पिरामिडल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिरामिडल तो कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, पेंटागोनल पिरामिडल हो सकता है। पिरामिडल नाम तो किसी के साथ भी लगा लो।
तो ये एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, और इसमें 109 डिग्री से कम एंगल आएगा। क्यों कम आएगा एंगल? एंगल कम क्यों आएगा? क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। पूरा लिखना पड़ेगा। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होता है बॉन्ड पेयर से। इसलिए अमोनिया में बॉन्ड एंगल कम होगा। तरंजी समझ में आया बेटा? अब ये आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, पिछली क्लास में हमने सारा डील किया है, बट बेटा आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो ध्यान रहे, अब आप सीनियर क्लास में हो, जूनियर क्लास में नहीं हो। और सीनियर का मतलब है अपना अच्छा बुरा वो जानता है, और जो अच्छा बुरा नहीं जानता, जिसको कार्टून अच्छे लगते हैं, उसे वापस जूनियर क्लासेस में या उससे भी प्राइमरी क्लासेस में एडमिशन ले लेना चाहिए। इफ यू लाइक कार्टून्स स्टिल, तो आप प्राइमरी में एडमिशन ले लें, ज्यादा अच्छा है। अब आप सीनियर क्लास में हो, आपको सीरियस रहना है, और उसमें भी ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन फाइट करना है। ऐसे तो गुजारा नहीं होने वाला तरनजीत आपका, कि कल की चीज पढ़ाई हुई आज ना बता पाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, जिससे मैं पूछूं वही आंसर करेगा, जिससे मैं पूछूं, और कोई नहीं बोलेगा। सबको मेरी साउंड क्लियर आ रही है, यस और नो? तो कनक बेटा आप अपना सिस्टम चेक करो, उधर कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, BF3 एंड BF4-, इन दोनों में बोरॉन के अबाउट बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। कंपेयर बॉन्ड एंगल अबाउट बोरॉन। आगमजोत, बोलो बेटा। अनम्यूट करके बोलो। अरे वो तो आपको मोबाइल हो या लैपटॉप हो, सिस्टम साउंड ले लेता है, माइक की जरूरत नहीं है। वहां पे माइक बना होगा स्क्रीन पे, उसको आप अनम्यूट कर दो। चलो कोई बात नहीं, लिख के बताओ। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? प्रांशु कीप कंट्रोल, आपकी बारी भी आएगी। केमिस्ट्री भरी पड़ी है मॉलिक्यूल से, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।
आगमजोत, आपके लिए इंफॉर्मेशन दी है आयुष ने कि मोबाइल को डेस्कटॉप से यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करो, फिर माइक काम करने लगेगा मोबाइल से। मोबाइल आपके माइक का काम कर जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मोबाइल को डेस्कटॉप से यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करो। आगमजोत, तब तक आप आंसर नहीं कर पाए बेटा? आगमजोत, कुछ तो रिस्पॉन्स करो। चलो साक्षी, आप बताओ बेटा। साक्षी, यस सर। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? सर BF3 का। क्यों? सर क्योंकि इसमें मतलब कि हमें एक्साइटेड स्टेट नहीं बनानी पड़ेगी और इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, तो थीटा 120 होगा। अच्छा ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट का बॉन्ड एंगल से क्या लेना देना? बॉन्ड एंगल तो ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। यस सर। ठीक आंसर है, ठीक आंसर है बेटा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड पिरामिडल है, आप ऑल प्लेनर है, सॉरी, आप ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं। और इस सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और BF4 माइनस अभी अभी आपने किया है, पेज पलटें तो मिल जाएगा, ये है BF4। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, और इसमें सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। आ गया समझ में इतना सबको? ओके। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जहां पाई बॉन्ड आएगा। अब तक मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, डेलिबरेटली पाई बॉन्ड मैंने अवॉइड किया है। सो फार देयर वाज नो पाई बॉन्ड। नाउ पाई बॉन्ड के साथ अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। लिखें प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये देख लें कि पाई बॉन्ड बनाता कौन है। थोड़ा सा पाई बॉन्ड के बारे में लिख लो, प्रैक्टिकल नॉलेज। पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको चाहिए स्मॉल एटम्स। स्मॉल एटम्स होने चाहिए। कौन? अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंट पाई बॉन्ड बनाते हैं, या मोस्ट कॉमन पाई बॉन्ड इन तीनों में ही होता है। पूरी केमिस्ट्री को स्कैन करें तो ये तीन एलिमेंट कहीं ना कहीं मिल जाते हैं पाई बॉन्ड में। तो
इनके आपस में पाई बॉन्ड बनते हैं, सेल्फ लिंकिंग भी होती है और दूसरे के साथ भी जुड़ जाते हैं। सेल्फ लिंकिंग भी होती है, क्रॉस लिंकिंग भी होती है। ये पाई बॉन्ड फ्रीक्वेंट पाई बॉन्ड है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फोर्थ पॉइंट है, पाई बॉन्ड अगर दो एटम के बीच है तो ए और बी या तो दोनों सेकंड पीरियड के होंगे, ए एंड बी, ए एंड बी दोनों सेकंड पीरियड के होंगे क्योंकि स्मॉल होते हैं, या फिर ए और बी सेकंड पीरियड के। एटलीस्ट ऐसे कह सकते हैं, एटलीस्ट वन एटम मस्ट बिलोंग टू सेकंड पीरियड। ठीक है, दो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बीच पाई बॉन्ड रेयर है, बहुत कम है। दो फोर्थ के बीच तो होता ही नहीं है। दो फाइव पीरियड के, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, फाइव पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7, अगर दो एटम इनके बिलोंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंट पाई बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों एलिमेंट सेकंड पीरियड के होंगे या एटलीस्ट वन एलिमेंट हो, तो ये भी केस है। बट अगर ए और बी में एक भी सेकंड पीरियड का नहीं है तो फिर पाई बॉन्ड रेयर है। और दो थर्ड पीरियड के बीच तो फिर भी मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। थर्ड और फोर्थ में नहीं बनता, फोर्थ फोर्थ में नहीं बनता, फोर फाइव में नहीं बनता, या फाइव फाइव में नहीं बनता। ये पीरियड के एलिमेंट्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते पाई बॉन्ड? क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए लेटरल ओवरलैपिंग करनी पड़ती है, और लेटरल ओवरलैपिंग के लिए एटम्स का पास पास आना बेहद जरूरी है। एटम्स का पास पास आना जरूरी है। और किन दो एटम के न्यूक्लियाई पास आ सकते हैं? लार्ज एटम के या स्मॉल एटम के? तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पाई बॉन्ड बनाना स्मॉल एटम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, नाउ वी टेक एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखें, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। बताओ इसके ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं?
अब जरा देखो, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ध्यान दो। अब तक आपने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल आपने लिए हैं, उनमें सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा केवल। देख लो आप, जितने एग्जाम्पल्स आपने लिए हैं, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। सराउंडिंग एटम के पास, एक एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैंने पहला सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन ऐसा लिया जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन एटम दो बॉन्ड बनाने वाला है। यही मतलब है इसका। ध्यान रखना, सराउंडिंग एटम की एक्साइटेड स्टेट नहीं बनाते, नोट कर लो। सराउंडिंग एटम की एक्साइटेड स्टेट नहीं बनाते। एक्साइटेड स्टेट किसकी बनाई जाती है? सेंट्रल एटम की। कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए सीधा ब्लाइंड बोल्ड सेंटेंस लिखो। एक्साइटेड स्टेट किसकी बनाएंगे? ओनली ऑफ सेंट्रल एटम। तो अब यहां नोट करो, सिंस देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell of surrounding atom, since there are two unpaired electron in the valence shell of surrounding atom, therefore it will form two bonds, मतलब डबल बॉन्ड, टू बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड। और आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? बोलो। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। बहुत बढ़िया। तो काम की चीज क्या है? काम की चीज क्या है हाइब्रिडाइजेशन के लिए? आपको केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल केवल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना। तो ऑक्सीजन का केवल एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, दो काउंट नहीं करेंगे। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। या मैं ऐसे कहूं कि इस दो इलेक्ट्रॉन को आप सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट करें, जो एनसीईआरटी वाले बोलते हैं। तो बताओ, दो ऑक्सीजन है तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ध्यान देना। बट टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। ये दोनों सेंटेंस नोट करो, इनमें डिफरेंस है। सारा मामला यहीं पे है, आगे जितने भी एग्जाम्पल मैं डील करने वाला हूं। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग एटम्स, आंसर है 4। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग, क्या आंसर है? 2। ये समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है या सुनो? आपसे इसी स्टेप पे गलती होने वाली है। अगर गलती होगी तो इसी पॉइंट पे गलती होगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, आप करते जाएंगे। आई रिपीट, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग एटम्स,
आंसर है 4। And total unpaired electron involved in sigma bond formation, आंसर है 2। ठीक, अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे? क्या इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे? आंसर है यस, क्योंकि कार्बन के पास उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम्स के पास हो। इसमें कोई चेंज नहीं, वैसे ही है जैसे पिछले केस थे। सेंट्रल एटम के पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सराउंडिंग एटम्स के पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। ये आप एक्साइटेड स्टेट बना के कर सकते हैं, कैटायन बना के कर सकते हैं, एनायन बना के भी कर सकते हैं। अब यहां पे डिफरेंस है, डिफरेंस इस पॉइंट पे है। सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सराउंडिंग में? 2। इसका मतलब है वी नीड 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। नोट करो इस पॉइंट को। सिंस देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in surrounding atoms forming sigma bond, इससे हमने क्या कंक्लूड किया? वी नीड 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? मॉडर्न थ्योरी पढ़ो तो क्लीन लिखा है कि सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो आप यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दो, आप यहां पे करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। ये समझ में आया sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया? ये सेंटेंस अब तक मैं कम से कम 8-10 बार बोल चुका हूं, कम से कम 10 टाइम्स मैं बोल चुका हूं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब जरा ढूंढो कि सराउंडिंग एटम्स में सिग्मा बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं? सराउंडिंग एटम्स में 2। भाई एक ऑक्सीजन के पास एक ही होगा ना सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला। ये तो मालूम है ना, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। ये तो पता है कि नहीं? तो अगर यहां 2 की जगह 3 अनपेयर्ड होते तो भी सिग्मा तो एक ही बनाता, बाकी दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं। अभी हम सारे केस लेने वाले हैं आगे। तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ऑक्सीजन को मिलाकर, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए। 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे प्रोड्यूस होंगे?
दो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से। अभी और एग्जांपल लेंगे, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, बिल्कुल आसान लगेगा। तो ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ मुझे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्पेस में कैसे अरेंज होंगे? लीनियर, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ध्यान दो, मैं सीधे बना रहा हूं सिग्मा बॉन्ड, ऑर्बिटल नहीं बना रहा हूं। आप बता सकते हो ये सिग्मा बॉन्ड किस किस की ओवरलैपिंग से बने होंगे? कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल? कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p, कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p, इनके बीच बना ये सिग्मा बॉन्ड। बहुत बढ़िया। अब देखो, वापस चलते हैं बैक। ये सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया आपको? वन 180 डिग्री पे बनाया अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ओके, अब देखो पाई बॉन्ड की बात करते हैं, ध्यान देना, बिल्कुल आसान है। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया, अभी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बाकी है। और कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? कार्बन के दो बाकी हैं। ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का एक, तो दो ऑक्सीजन के कितने? दो। सिंपल सा है। तो अब मैं ले रहा हूं दोनों ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन बचे और जो कार्बन के बचे, ध्यान देना ये भी पी में है और ये भी पी में है। तो मैं दोबारा बना रहा हूं इसको, ध्यान से देखें। ऑक्सीजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन पी में है, मैं एक पी ऑर्बिटल बना लेता हूं। और कार्बन का अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पी में है। इनके बीच कौन सी ओवरलैपिंग होगी? लेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड बन गया पाई। अभी कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और है, कार्बन के पास एक अनपेड और है अभी, और वो भी पी में ही है, तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ऐसे बना रहा हूं। और ऑक्सीजन का भी पी में है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल लेना है, सेम एक्सिस लेना। तो ये बन गया CO2। लेटरल ओवरलैपिंग से बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड, और एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेंगे सिग्मा बॉन्ड।
तो देखो जो CO2 है और बाकी एग्जाम्पल्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस 2 पॉइंट हैं जहां पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। कौन से 2 पॉइंट हैं जिन पे ध्यान देना है? मैं रिपीट कर दूं, ये बात कई कई बार मैं अब तक बोल चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं। आपको सराउंडिंग एटम के पास एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब आगे मिलने वाले हैं। ज्यादातर 2 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक आते हैं। तो अगर 2 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लो। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के सेंट्रल एटम के बराबर होने चाहिए। ये तो इससे पहले भी हम कर रहे थे, बट डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस ये है कि हाइब्रिडाइजेशन किसकी करें, मिक्सिंग किसकी करें। तो मिक्सिंग से कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें चाहिए, मिक्सिंग से कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें चाहिए जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा हाइब्रिडाइज्ड के पास, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये ध्यान देना है, क्या बनाने वाले? सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले। तो एक ऑक्सीजन के पास है तो 2 अनपेयर्ड, सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? Total electrons in the surrounding forming sigma bond. Total electron in the surroundings forming sigma bond. ये अगर आपने काउंट कर लिया, बिल्कुल सिंपल बात है। ये आए 2 तो समझ लीजिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर आया 3 तो आप करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 सॉरी। सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर आया 4 तो आप करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल ऐसे बढ़ाते चले जाओ। बट ध्यान देना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अनपेयर्ड के बीच ही तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पेयर्ड के साथ तो बनेगा नहीं। और आप एक कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या क्या हो सकता है, लॉन पेयर भी हो सकता है और सिग्मा बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। चलो अभी और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको कि CO2 लीनियर होगा, CO2 लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कंपटीशंस में आने वाली, ये जो 2 पाई बॉन्ड बनाए आपने, इन दोनों पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड 90 डिग्री पे होगा। नोट करें एक सेंटेंस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स विल बी एट 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री पे? क्योंकि कार्बन के ये जो p ऑर्बिटल हैं, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन फॉर्मिंग पाई बॉन्ड कहां लाई करेंगे? 90 डिग्री पे।
इसलिए आगे जो लेटरल ओवरलैपिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा वो भी परपेंडिकुलर बनेगा एक दूसरे के। ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर बनेंगे। चलो अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। ज्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही मिलता है सराउंडिंग में पाई बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना चुके हैं वैलेंस शेल का 2s2 2p4। बार बार इसमें एनर्जी खराब नहीं करनी। अब मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि आप ये सेंटेंस लिख लें। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते, ये एक मेंटल ब्लॉक होता है, एक आलस की आदत होती है कि हम कम से कम लिखें और काम हो जाए। ये जो आलस है यही आपको सक्सेसफुल होने से वंचित करता है। तो फिर से मैं रिपीट करूं, सेंटेंस। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सराउंडिंग कितने हो गए बताओ? 4। दूसरा, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड 2। कुशल, मैं जो कह रहा हूं बेटा उसको लिखो। लिख लिया इतना आप सबने? ओके। अब सराउंडिंग एटम की क्या एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे? सराउंडिंग एटम तो सल्फर है। सॉरी, सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, सराउंडिंग एटम की नहीं, सेंट्रल की। क्या सेंट्रल एटम की एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे? आंसर है यस। सेंट्रल एटम की एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल एटम की ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, एक्साइटेड स्टेट बनाने के लिए क्या इन दोनों पेयर्ड को अनपेयर करना पड़ेगा या एक से काम चल जाएगा? बिल्कुल ठीक आंसर है। एक को अनपेयर करना पड़ेगा, दोनों को नहीं। तो पहले P को अनपेयर करते हैं, फिर अगर बचा तो S को करेंगे जरूरत हुई तो। एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ी, ये सबको समझ में आ गया? अब मैं रिपीट करूं 2 बातें जो बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे। नंबर 1, आपको ये देखना है कि सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स में कितने? आंसर है 2।
तो हमें दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पूरी बात सुनना, वी नीड टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ मुझे, क्या sp हाइब्रिडाइजेशन से बात बनेगी? कुशल ने तो फटाफट sp कर दिया था। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो एक ही अनपेयर्ड रहेगा ना। हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में? तो हम करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबको समझ में आ गया sp2 क्यों की हमने? 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्यों बनाए? सराउंडिंग में तो केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो सराउंडिंग में, हाँ मुझे मालूम है, जो फास्ट भागने की कोशिश करते हैं वो स्ट्रगल करेंगे, जो लिखते नहीं है वो भी स्ट्रगल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, सराउंडिंग एटम में सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वी नीड as many hybridized orbital containing unpaired electron. Please write down each and every word. We need as many hybridized orbital containing unpaired electrons. अब हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, टोटल 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, पर एक में तो पेयर होगा ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, कितनों में होंगे? 2 में होंगे। वही तो हमें चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग में 2 अनपेयर्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले 2 ही अनपेयर्ड हैं सराउंडिंग में। तो बताओ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्पेस में कैसे अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? बोलो। ट्राइएंगुलर प्लेनर, बहुत बढ़िया। अब मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान देना। ट्राइएंगुलर प्लेनर में एक जगह तो लॉन पेयर होगा और 2 डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए पूरे, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में और एक में लॉन पेयर। आ गया समझ में इतना सबको? तो हमने की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बचे। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर के पाई बॉन्ड बनाएंगे। एक p इलेक्ट्रॉन है, एक d इलेक्ट्रॉन है। बट सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है उसके भी 2 अनपेयर्ड बचेंगे। एक ऑक्सीजन के पास एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए, 2 ऑक्सीजन के पास 2 हो गए, वो p में ही है दोनों के।
इसका मतलब ये है कि सल्फर के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक एक के साथ पाई बॉन्ड बना लेंगे। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बट ऐसे लिख सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड तो बना होगा पीपी ओवरलैपिंग से, दूसरा पाई बॉन्ड बना होगा डीपी ओवरलैपिंग से। भाई सल्फर का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पी में है और एक डी में है, तो एक पी इनवॉल्व हो जाएगा, एक तरफ डी इनवॉल्व हो जाएगा। बट इन ऑक्सीजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? दोनों के पी में है अपने अपने। और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना ये तो आप समझ ही गए। सल्फर का कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? sp2, और ऑक्सीजन का p, यही सिग्मा बॉन्ड है ना दोनों। तो बताओ इसकी बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री क्या होगी? कुछ भी कह सकते हैं, बेंट, एंगुलर। एंगल कितना होगा अंदाजा? लेस देन 120 डिग्री। ठीक है, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो तीसरा करो, और जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं तीसरा भी बताऊंगा, फोर्थ भी बताऊंगा, फिफ्थ भी बताऊंगा। जिनको समझ में आ गया पहले तो वो इसको करें, SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। करो जल्दी। एक सल्फर के पास 6, 3 ऑक्सीजन के पास 24, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 8 से डिवाइड कर दो, देखो कोशेंट क्या आता है बताओ। 3 आया कि नहीं? कोशेंट 3 आया तो समझ लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये सब तरीका सब पे अप्लाइड है। आप पूरी प्रॉब्लम 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। बट अभी बात पूरी नहीं हुई। ये तो क्वोशंट 3 आ गया, रिमाइंडर क्या है इसमें? 0। रिमाइंडर 0 है कि नहीं? मान लो कोई रिमाइंडर भी आ जाता, कोई रिमाइंडर भी आ जाता, तो अगर रिमाइंडर आता तो उसमें डिवाइड करते 2 से। जो भी यहां पे मिलता रिमाइंडर उसमें डिवाइड करते 2 से, वो आपको देता लॉन पेयर, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेते, कोशेंट रिमाइंडर बाई 2 जो भी वैल्यू आई इनको ऐड कर लेते। अगर ये 3 आता तो sp2 4 आता, तो sp3 2 आता तो sp एंड सो ऑन। इसको करो, इससे समझ में आ जाएगा। SO2 करो जरा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलो? 18। 18 में डिवाइड करो 8 से, कोशेंट क्या आया बताओ? 2। रिमाइंडर क्या बचा?
2, उसमें 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करो, क्या आया 1, 2 + 1 क्या हो गया 3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, sp2। आ रहा समझ में? ये जो कुछ मैं आपको पिछली क्लास से बता रहा हूं ये 5-5 सेकंड में आप करने लगेंगे। मैं धीरे धीरे करके आपको कई एग्जाम्पल बताऊंगा। मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से ज्यादा आते हैं, ये नोट कर लें। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 8, अगर ये बनते हैं तो फिर जो भी इलेक्ट्रॉन बनते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन में आप सीधे डिवाइड करो 2 से। अब 8 से डिवाइड नहीं करना, जो भी क्वोशंट आएगा उसी को देख के हाइब्रिडाइजेशन लिख देना। जैसे अमोनिया, बताओ जरा अमोनिया में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, जल्दी बोलो। अमोनिया में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, अब आप लोग पिटोगे मेरे हाथों। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 3, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। अगर ऑफलाइन क्लास होती हो, आयुष बैठा होता, फिर मैं क्या करता, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनना नहीं आ रहा। डिवाइड बाई 2 क्या मिला 4। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। आया समझ में सबको? अभी इसका एंड करते हैं, अगली क्लास में डील करेंगे। ये आप 5 सेकंड में प्रॉब्लम करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चंस, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। आप जस्ट देखते रहें, मैं आपको तरीका बता दूंगा ढंग का, एक कुछ और एग्जाम्पल के साथ आप विद इन 5 सेकंड कर लेंगे। अब आप कहोगे ये सब क्यों मैं समझा रहा था आपको इतनी कहानी, ये ओवरलैपिंग वो ओवरलैपिंग। तो देखो डायरेक्ट, अगर मैं आपको शॉर्टकट या ट्रिक बताऊं डायरेक्ट, तो शॉर्टकट की डेफिनेशन जानते हो क्या होती है? व्हाट इज शॉर्टकट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन?